हसन नाज़रीन, आप देखें रॉयल स्पीक्स। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कर दिया 4 साल पुराना हिसाब चुकता। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरियां इंग्लैंड की टीम को संभलने का बिल्कुल ना मौका मिला। आज करेंगे इसी सब पर बात। बाकायदा आगाज हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और दुनिया स्पोर्ट्स का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। इतने बड़े ओकेजन पर, इतने बड़े मौके पर यह पहला मैच खेला गया जहां न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। यह सफर वहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड कप का, जहां 2019 के वर्ल्ड कप का सफर रुका था। फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थे, जहां इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टाइटल पहली बार जीतने में कामयाब हुई थी। और फिर 2023 में वही वर्ल्ड कप का सफर वहीं से दोबारा शुरू हुआ और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही पहले मैच में आमने सामने थे। लेकिन पहले मैच के आगाज से पहले ऑब्वियसली कुछ ऑप्टिक्स ऐसे नजर आए स्टेडियम में, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जेर बहस रहे, बहुत ज्यादा उन पे क्रिटिसिज्म भी हुआ एंड देन उसकी बहुत सारी तौजीहात भी पेश करने की कोशिश की गई। लाइक एक तो देखें सरदार, ये जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, ये 1,30,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है और अगर यहाँ पे 30,000 बंदा भी बैठा होगा ना तो 1 लाख कुर्सियां खाली नजर आएंगी। तो ऑब्वियसली यही फील होगा कि स्टेडियम तो बिल्कुल खाली है। लेकिन जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच, ऑब्वियसली जब वो तराना होता है, दोनों टीमें नेशनल एंथम के लिए ग्राउंड में आती हैं और जब मैच स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उस वक्त के जो ऑप्टिक्स थे, तो शायद उस वक्त ग्राउंड बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली था। 95% सीट्स ग्राउंड की खाली थी, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। बिकॉज अभी जब एशिया कप शुरू हुआ था तो मुल्तान में जब पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला गया था, हालांकि उस मैच में पाकिस्तान एज ए होम टीम भी उस मैच में मौजूद है। इस मैच में कोई होम टीम नहीं खेली थी, इंडिया की टीम एक्शन में नहीं थी। तो फिर इंडियन सारिफीन और इंडियन एक साफी हैं विक्रांत गुप्ता, बड़े सीनियर साफी हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, यहाँ पे तो क्राउड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अब देखें वो चीज वहां पे भी हो रही है, क्राउड वहां पे भी नजर नहीं आ रहा। और उसके अलावा जो वह सीट्स के वाले से मसाइल चल रहे हैं, लाइक जैसा कि सीट्स की पिक्स आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा बीसीसीआई के लिए भी ह्यूमिलिएटिंग है कि क्यों इतनी ज्यादा बदइंतजामी नजर आ रही है। एक मेगा इवेंट हो रहा है तो उसके पहले तैयारियां तो भरपूर अंदाज में होनी चाहिए थी। और आज से 2-3 महीने कबल बीसीसीआई ने तमाम सेंटर्स को, ये जो 10 वेन्यूज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस की मेजबानी कर रहे हैं, इन्हें बाकायदा तौर पर 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी की थी कि आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हैं उनको बेहतर कर ले। मेरा ख्याल है 50 करोड़ रुपया एक ग्राउंड की सारी सीट्स को कम से कम साफ करने के लिए तो काफी होता है। तो ये बीसीसीआई को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हर जगह खड़पेंची चलाते हैं वो लोग, लेकिन जो उनके इंतजामी अमूर हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का नजर आ रहे हैं। लाइक कुछ वार्म अप मैचेस में देख लें, बारिश ही बारिश हो रही है, चले वो तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन शेड्यूल तो वो देख के बना सकते थे क्योंकि सब कुछ उन्होंने मैनेज किया है। फिर कई बार शेड्यूल चेंज हो चुका है, कुछ मैचेस क्लोज डोर्स में हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। अभी तो पहला मैच है तो इतने ज्यादा क्वेश्चन रेज हो गए, तो अभी तो पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। बट है, हम अगर मैच में वापस आए तो न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम कप्तान थे। ऑब्वियसली केन विलियमसन यहां नजर नहीं आए। टॉम लैथम फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड की आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम को पहले बैटिंग का ऑप्शन दिया गया और जॉनी बेरिस्टो ही 2019 के वर्ल्ड कप में भी वही पहला ओवर खेलने आए थे और यहाँ पे भी जॉनी बेरिस्टो ही पहला ओवर खेलने आए। वहां पे इमरान ताहिर बॉलर थे और जॉनी बेरिस्टो दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप की दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का मारा और उन्होंने इस बात को क्लियरली शो ऑफ करा दिया कि ये 2023 का वर्ल्ड कप इसी इंटेंट से खेला जाएगा, छक्के चौकों वाली एग्रेसिव इंटेंट से। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पहला झटका 8वें ओवर में लगा जब डेविड मलान की विकेट ली। मैट हेनरी ने आईसीसी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली विकेट गई मैट हेनरी के कोटे में। तो लेकिन उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम शायद संभल नहीं पाई, उनकी विकेटें फक्तन फक्तन गिरती रही। लाइक उनके तमाम प्लेयर डबल फिगर्स में तो जा रहे थे बट कोई उसको बड़ा रन नहीं बनाने में कामयाब हो रहे थे। नो डाउट जो रूट ने एक एंड संभाले रखा, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और मिडल ऑफ द इनिंग आके जॉस बटलर के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी। जॉस बटलर ने कुछ चंगे चंगे छक्के भी लंबे लंबे लगाए। बट जो रूट की इनिंग की जो मैं समझता हूँ खास बात थी ना, वो ये थी कि लाइक उन्होंने 77 रन बनाए और उसमें बाउंड्रीज अगर आप देखें तो 4 चौके और 1 छक्का है, यानी 22 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज से स्कोर किए। बाकी उन्होंने आई थिंक 55 रन उन्होंने सिंगल डबल ट्रिपल से बनाए, यानी स्ट्राइक रोटेशन से बनाए। और जब उनकी बैटिंग अगर आप गौर से देखें तो वो बहुत ज्यादा बॉलर्स को डिसीव करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक कभी स्वीप कर रहे हैं, कभी रिवर्स स्वीप कर रहे हैं, कभी पैडल स्वीप कर रहे हैं, कभी स्कूप कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा वो बॉलर की लाइन एंड लेंथ को डिस्टर्ब करने की
कोशिश कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स पे भी उन्होंने विकेट कीपर के सर के ऊपर से शॉट्स लगाई। तो ये आप जब तक एक वैरायटी नहीं ना लाएंगे, बॉलर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बॉलर की लाइन एंड लेंथ डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज 10 ओवर से 40 ओवर का ये जो 30 ओवर का पैच है ना, इसमें ऑब्वियसली 4 फील्डर बाहर होते हैं, तो बॉलर को पहले ही बड़ा तहम्मुल से बॉलिंग करनी पड़ती है कि क्यों जरा सा बॉल बाउंस चला गया, जरा सा फुल लेंथ चला गया तो वो तो चौके के लिए जाएगा। तो वहां पे अगर आप बॉलर को मजीद डिसीव कर दें, उसकी लाइन एंड लेंथ को मजीद डिस्टर्ब कर दें, तो फिर तो बॉलर के लिए मुश्किलात होंगी होंगी। लेकिन नो डाउट न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और उन्होंने इंग्लैंड को कंस्ट्रक्ट किया। और यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड का 2 मेन बॉलर इस मैच में खेल भी नहीं रहे थे, लाइक टिम साउथी एंड लोकी फर्ग्यूसन। उनके बगैर भी उनकी बॉलिंग इतना अच्छा क्लिक ऑन कर रही है। देखिए जिस तरह ग्लेन फिलिप्स एक पार्ट टाइमर है, लाइक विकेट कीपर भी हैं, बैटर भी हैं, फिनिशर भी हैं, बेहतरीन फील्डर भी हैं, हार्ड हिटर भी हैं, लेकिन वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। उन्होंने आते साथ 2 आउट किए और वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 विकेटें थी। उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ के रख दी मिडिल ओवर्स में। यानी इंग्लैंड ने आई थिंक 10 ओवर से लेकर 40 ओवर के पैच में सिर्फ आई थिंक 160-70 रन स्कोर किए। शायद ये उतने ज्यादा रन नहीं थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अब अगर इंग्लैंड टीम का अगर हम लास्ट में आगे देखें तो आदिल रशीद और मार्क वुड ने कुछ रन स्कोर किए, बट देखें इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 282 रन बनाए। शायद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो एक लेवल ऑफ प्लेइंग है खेलने का, वो ये नहीं है वो हर मैच में 350, 360, 370 की टीम है, और वो उसी बॉलिंग लाइन भी उनकी फिर उसी माइंडसेट से आती है। लेकिन यहाँ 282 रन बने, शायद उनके व्यू में थोड़े कम रन बने, उनके पर्सपेक्टिव में थोड़े कम रन बने थे, और उसके ये 282 रन कोई कम रन नहीं थे, लेकिन उनके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक शायद ये कम थे। और दैट्स व्हाई उनकी बॉलिंग जब आई तो वो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज शायद नजर नहीं आई उनकी कि वो इंटेंट नजर आ रही है कि वो डिसीव करने जा रहे हैं बैटर को। क्योंकि जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो न्यूजीलैंड ने तो स्टार्ट से ही धो के रखा ना, नो डाउट। सेकंड ओवर की पहली बॉल पे टॉम लैथम आउट हुए, लेकिन फर्स्ट 6-7 ओवर में उन्होंने 50 रन कर लिए थे, 12 ओवर में उनका 100 हो गया था। यानी डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने कल जो पार्टनरशिप लगाई वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी। लाइक उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड ली जर्मन एंड क्रिस हैरिस के पास था, जिन्होंने 1996 में 168 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। दोनों ने 100 लगाए, दोनों का ये वर्ल्ड कप डेब्यू था। डेविड कॉनवे ने 150 प्लस रन की इनिंग खेली, 4th हाईएस्ट इनिंग ऑन डेब्यू इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री है। सबसे ज्यादा गैरी क्रिस्टन का, उन्होंने 1996 का वर्ल्ड कप में यूएई के अगेंस्ट 188 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ कॉनवे ने 150 प्लस रन की इनिंग खेली। ब्रिलियंट यार उनकी इनिंग्स थी। रचिन रविंद्रा की इनिंग देख लें, उन्होंने 123 रन बनाए, और जिससे उन्होंने मार्क वुड को धोया ना, मैं कहता हूँ मार्क वुड पे उन्होंने तशद्दुद किया है ठीक तरह, स्पेशली शुरू के पहले 10 ओवर्स में। लेकिन थ्रू आउट द इनिंग उन्होंने जिस तरह दोनों ने बल्लेबाजी की, कहीं ये नहीं लगा कि वो थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, बड़ी क्लीन हिटिंग उनकी तरफ से नजर आ रही थी। ये बहुत अमेजिंग चीज है। लाइक उन्होंने छक्के चौके रचिन रविंद्रा के आप देखें, जैसे मार्क वुड को और स्पिनर्स को छक्के लगाए, क्लीन हिटिंग नजर आ रही थी। यानी न्यूजीलैंड के इन दोनों बैटर्स ने ब्रिलियंट परफॉर्म किया। हालांकि रचिन रविंद्रा जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं ये केन विलियमसन का नंबर है, लेकिन उन्होंने देखे वार्म अप मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा खेला, और यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में उन्होंने 100 लगाया। और देखें एक इंटरेस्टिंग स्टैट में आपसे शेयर करता चलूँ, जिस टीम के प्लेयर ओपनिंग मैच में या वर्ल्ड कप में पहला 100 बनाते हैं वो टीम वर्ल्ड कप आगे जीत रही है। पिछले 4-5 वर्ल्ड कप के अगर हम ट्रेंड्स देखें, लाइक 2007 में रिकी पॉन्टिंग ने पहला 100 बनाया था वर्ल्ड कप का, उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती। 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश के अगेंस्ट शेरे बंगला स्टेडियम में 100 बनाया था, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। 2015 में एरन फिंच ने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले मैच में 100 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता। 2019 के वर्ल्ड कप में जो रूट ने पहला 100 बनाया था उस वर्ल्ड कप का, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता। और यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से डेविड कॉनवे ने पहला 100 बना दिया। तो क्या न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए। उन्होंने रिकॉर्ड फास्टेस्ट चेस किया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। इससे यानी 250 प्लस रन से अगर ज्यादा चेस करना पड़ेगा, और वो उसको उन्होंने फास्टेस्ट रन चेस किया। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नजर आई है जी न्यूजीलैंड की तरफ से, वो बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, ब्रिलियंट। अब देखें ये जो 3 प्लेयर्स उनके ऑफ हैं, लाइक केन विलियमसन, लोकी फर्ग्यूसन, टिम साउथी, जब ये टीम में वापस आ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो उनकी लाइनअप और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इंग्लैंड के लिए देखें कहीं ना कहीं उनका एक शायद कल उनका बेसबॉल का जो कंसेप्ट था वो भी उतना पीक में नजर नहीं आया। जैसे वो हर ओवर में 1-2 छक्के लगा रहे हैं, कल वो शायद चीज भी थोड़ी रिडक्शन में नजर आई जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की कमी उनको महसूस हुई। लेट्स सी बेन स्टोक्स कब तक रिकवर करते हैं, क्या आया नेक्स्ट मैच तक रिकवर कर जाएंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद
बॉलिंग लाइन स्पेशली जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा कुट पड़ी है। लेकिन इंग्लैंड ये देखें मैच हारा है और हारा भी बुरे तरीके से है। 13 ओवर पहले इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है। उनका रन रेट बहुत इंप्रूव हो गया होगा और इंग्लैंड का रन रेट बहुत ज़्यादा डिसप्रूव हो गया होगा। तो ऑब्वियसली अब इंग्लैंड को अगले मैचेस में बाउंस बैक करना है, तो बड़ा इंप्रेसिव बाउंस बैक करना है, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट से बड़े बुरे तरीके से हारा था और फिर वो पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान पे स्त्री फेरती रही। तो लेट्स सी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड अपनी विनिंग स्ट्रीक कैसे लेके चलता है और इंग्लैंड कैसे कमबैक करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।